जब एक बेटा, एक शोहर, एक भाई, एक बाप अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने प्यारों को छोड़कर परदेश के लिए निकलता है, तो सिर्फ जमीन का फासला तय नहीं करता, वो दिल का फासला भी तय करता है। लेकिन इस फासले में दर्द, आंसू और बेबसी छुपी होती है जो कोई नहीं देख सकता। ये वो लम्हा होता है जब दिल चीख चीख कर कहता है रुक जाओ मत जाओ, लेकिन पेट की भूख, जिंदगी की तलख हकीकतें उसे जाने पर मजबूर कर देती है। जहाज जमीन से बुलंद होता है, तब एक बेटा, एक शोहर, एक भाई अपनी जमीन से कट जाता है। वो एक नई दुनिया में उतरता है जहां ना कोई अपना होता है, ना अपनायत होती है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं, ना अच्छी रेजिडेंस, ना अच्छा खाना, ना आराम, दिन भर काम, मशक्कत, मेहनत, मजदूरी और रात को माँ बाप, बीवी बच्चों की याद। ये जिंदगी की वो कीमत है जो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए एक परदेसी चुकाता है। परदेश में दर्द भी सहना पड़ता है, जख्म भी छिपाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। यहाँ मेहनत का सिला हमेशा इज्जत से नहीं मिलता। बाज़ औक़ात मेहनत के बावजूद पैसे देर से मिलते हैं। बाज़ औक़ात बेजा सख्तियां सहनी पड़ती हैं। सख्त सर्दी हो, तेज धूप हो, मजदूर काम से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब है एक दिन की उजरत का नुकसान, एक दिन के पैसों का नुकसान। यहाँ कोई नहीं देखता कि आपकी हड्डियां टूट रही हैं, इसके हाथ जख्मी हो रहे हैं। जो ऑनर है, जो आजर है, उसको बस काम मुकम्मल चाहिए। ये वो बेबसी है जो परदेश के हर मजदूर के नसीब में होती है, जो इससे बर्दाश्त करनी पड़ती है और जिसे नसीब का समझकर उसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है। जब बीमार पड़े तो कोई माँ माथे पर हाथ रखने वाली नहीं होती, कोई बीवी गरम चाय बनाकर देने वाली नहीं होती, कोई बहन, कोई भाई आपकी देखभाल करने वाला नहीं होता। परदेश में बीमार होना सबसे बड़ी आजमाइश है। यहाँ बीमारी भी अमीरों के लिए है। गरीब मजदूर बीमार भी हो जाए तो हिम्मत नहीं हार सकता, क्योंकि वो काम पर ना गया तो तनख्वाह काट ली जाएगी और घर वालों के लिए बेची जाने वाली रकम कम हो जाएगी। बीवी के लिए वो सिर्फ एक शोहर नहीं, जिंदगी का सहारा होता है। बच्चे के लिए वो सिर्फ एक बाप नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन जब वो दूर होता है तो ये सब खाली लगता है। ईद के दिन जब सब एक साथ होते हैं, वो अकेला कहीं दूर बैठा होता है, आंखों में आंसू लिए तस्वीरें देख रहा होता है। बच्चे की बर्थडे है, बच्चे की हंसी के बजाय वो वीडियो कॉल पर बेटी की मुस्कुराहट को चूमने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्क्रीन के उस पार सिर्फ एक हंसी होती है, जिसे वो छू नहीं सकता, जिसे वो महसूस नहीं कर सकता, और ये बेबसी की इंतहा होती है। परदेश में परदेसी मेहनत करता है, वहां उम्मीदें जागती है, लेकिन जब तनख्वाह कम पड़ जाती है तो घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। माँ के इलाज के पैसे, बच्चों की स्कूल की फीस, बहन की शादी, सब कुछ
मजदूर के कंधों पर होता है। वो एक इंसान नहीं, वो अपना पूरा घर चला रहा होता है। वो खुद मुश्किल में हो, खुद कैसी भी परेशानी में हो, तो भी उसे पैसे भेजना है, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। उसकी मेहनत से वहां उसके घर वाले जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक दिन वो लौटेगा, अपने बच्चों को गोद में उठाएगा, माँ के हाथ चूमेगा, बाप के गले लगेगा, बीवी के आंसू साफ करेगा। लेकिन तब तक ये कुर्बानी देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो न सिर्फ अपने ख्वाबों के लिए बल्कि अपनों की खुशी के लिए भी परदेश की सख्तियां झेल रहा है। ये कहानी हर इस पाकिस्तानी की है जो अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है। ये न सिर्फ एक कहानी है बल्कि हकीकत है। हर परदेसी इसको बर्दाश्त कर रहा है। आपको हमारा आज का ये वीडियो पाकिस्तान के हर घर की कहानी, हर परदेसी की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको आपकी फैमिली के किसी फर्द को अपने घर वालों की कमी महसूस होती है तो कमेंट्स में उनके लिए अपने जज्बात लाजमी लिखिएगा और बताइएगा कि आपकी फैमिली का कौन सा रिश्ता आपके लिए कुर्बानी दे रहा है। मेरा सलाम है हर परदेसी को, मेरा सलाम है हर बेटे को, हर बेटी को जो खानदान की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है। सब लोग इज्जत करें परदेसी बहन भाइयों की, सब लोग रिस्पेक्ट करें, उनके लिए दुआ करें कि वो लोग जिंदगी में और कामयाब। हमारे चैनल विजडम बाय हार्ट पे ऐसे ही आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आप अपने परदेसी बहन भाइयों के लिए क्या जज्बात रखते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।